और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और बुधवार का दिन है। पूर्णिमा आज रात 10:25 तक रहेगी। उसके बाद फाल्गुन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज माघी पूर्णिमा है, यानी आज माघ मास का आखिरी दिन है। कल से फागुन महीने की शुरुआत हो जाएगी। हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि शास्त्रों में माघ महीने का बड़ा महत्व है। इस दौरान सबसे अधिक प्रयाग में स्नान और दान का महत्व है और इन सब चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आज आखिरी दिन है। कल से माघ मास के यम नियम आदि समाप्त हो जाएंगे। कहते हैं आज माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं, लिहाजा जो लोग पूरे माघ के दौरान स्नान दान का लाभ न उठा पाए हों, वो आज माघ पूर्णिमा के दिन इन सब चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस पूर्णिमा पर दान दक्षिणा का 32 गुना फल मिलता है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। बता दूं कि आज व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही माघी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है और धूप दीप तुलसी पान सुपारी रोली मौली तिल दूरवा से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और प्रसाद के लिए आटे को भूनकर उसमें शक्कर और केले की फली मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। इसके अलावा पंचामृत के लिए दूध दही शहद तुलसी गंगाजल का उपयोग किया जाता है। बता दूं कि आज दोपहर 3:14 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र पड़ने के कारण ही इसे माघी पूर्णिमा कहते हैं। आज माघी पूर्णिमा के दिन आप कुछ खास उपाय करके बहुत से लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं, लिहाजा आज आपको कौन सा उपाय करना चाहिए हम इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 8:44 तक शोभन योग रहेगा। इस योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस उद्देश्य से यात्रा की जाती है वो भी पूरा हो जाता है और व्यक्ति को आनंद की अनुभूति होती है। इसके अलावा आज दोपहर 3:14 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाएगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार हम आपको बार बार बताते रहे हैं कि कुंडली मार कर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नागकेसर के पेड़ से इसका संबंध बताया गया है। लिहाजा आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज आश्लेषा नक्षत्र के दौरान नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और आश्लेषा नक्षत्र के दौरान ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। और वहीं अगर मघा नक्षत्र की बात करें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा नक्षत्र का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्याध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है, लिहाजा जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज बरगद के पेड़ की उपासना करना चाहिए। आज मघा नक्षत्र के दौरान ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज माघी पूर्णिमा, शोभन योग, आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज माघी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले खास उपायों की। अगर आप अपने करियर को सफल बनाना चाहते हैं तो आज आपको भगवान विष्णु को प्रणाम करके माघ महीने का महात्म्य अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका करियर सफल रहेगा। अगर आप अपने आसपास अपने परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखरना चाहते हैं तो आज आपको एक थाली में थोड़ा सा गेहूं का आटा, गुड़, घी और कोई एक मौसमी फल रखकर किसी ब्राह्मण के घर दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके आसपास आपके परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखरेंगी। अगर आप अपने दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोगों को शामिल करना चाहते हैं तो आज आपको दूध, दही, शहद, गंगा जल और तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाना चाहिए और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दोस्तों की लिस्ट में पॉजिटिव सोच वाले लोग जरूर शामिल होंगे। अगर आप हर तरह की परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं और अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको अपने घर में सौभाग्य यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको हर तरह की परेशानी से
छुटकारा मिलेगा और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीते तो आज आपको किसी ब्राह्मण को या किसी तपस्वी या साधु को तिल का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका जीवन बड़े ही आनंद से बीतेगा। अगर आप एक सुंदर गुणवान संतान की इच्छा रखते हैं तो आज आपको सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करना चाहिए और संभव हो तो व्रत भी करना चाहिए। साथ ही मंदिर में तिल से बने लड्डू का दान करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही एक सुंदर गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप आरोग्य जीवन बिना किसी रोग के जीवन जीना चाहते हैं तो आज आपको बरगद की पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और उसकी जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको रोग से मुक्ति मिलेगी और आप आरोग्य बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़े तो इसके लिए आज आपको हवन सामग्री में थोड़े से तिल मिलाकर हवन करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी काम में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में लाभ ही लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही संभव हो तो किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन में लाभ ही लाभ मिलेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं तो आज आपको किसी जरूरतमंद को ऊनी वस्त्र भेंट करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर आप अपने परिवार की धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की धन संपदा में निश्चित ही बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज आपको स्नान आदि के बाद विष्णु भगवान की पूजा करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़कर तुलसी के पौधे को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। तो ये थी सारी चर्चा आज माघी पूर्णिमा के बारे में। आज माघी पूर्णिमा के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आपको आज से जुड़ी एक खास बात और बता दूं कि आज माघी पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनने से विशेष लाभ होता है। वैसे तो हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। और प्रश्न ये है कि जहाँ दो सवाल हैं, जैसे बचपन से हम सोचते रहे, हम छोटे थे, हम जाते सत्यनारायण कथा सुनने तो वहाँ वो पंडित जी बताते थे कि एक समय की बात है, एक दाने विशारण्य लीलावती नाम कन्या कलावती नाम माता। अब उन्होंने सत्यनारायण की कथा में गए और प्रसाद लिए बगैर चले गए तो ये नुकसान हो गया, और फिर सत्यनारायण कथा सुन ली और प्रसाद ग्रहण कर लिया तो ये फायदा हो गया। उसमें हम बड़ा क्यूरियस रहते थे कि इस पूरी कथा में सत्यनारायण की कथा है कहाँ, वेरी सत्यनारायण कथा ये क्या है? सत्य का महत्व ही सत्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।